हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पार्ट के 15 दिसंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और फ्रेंड्स, आज काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, नजर डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल होगा वो हमारा बिग टेक पे होगा, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन एजेंडा पे और मेल न्यूट्रिशन पे एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है, उससे हमारे कुछ प्रमुख डाटास को देखेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हुए आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आज की सेशन को फ्रेंड्स श्योरली और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें उन सभी आर्टिकल्स में सबसे पहले आर्टिकल की, तो आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो है फायरिंग अ वार्निंग शॉट अक्रॉस बिग टेक बॉस। देखिए, इस आर्टिकल में अगर बात करें तो इस पर संबंधित प्रमुख आर्टिकल पिछले दिनों भी आ चुके हैं और इसी संबंधित आर्टिकल आते भी रहते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है बिग टेक कंपनीज़ के ऊपर, जैसे कि अगर बड़ी कंपनियों के नाम ले लें, जैसे कि गूगल हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हो गया, एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने आप में बड़ी टेक कंपनी के रूप में उभर के सामने आ रही हैं। और बात करें इस पेंडेमिक की, तो इस पेंडेमिक टाइम में इन कंपनियों का वर्चस्व जो है अपनी चरम सीमा पे उभर के सामने आ रहा है। तो इन कंपनियों का जो मोनोपोली है, यानी जो इनका एकाधिकार है, उसको, या फिर एक तरफ से बोले कि इनकी जो सफलता है उसकी एक लिमिटेशन तय करने के लिए ये आर्टिकल दिया गया है। तो यानी कि इनकी जो सफलता हो वो भी लिमिटेड हो, क्योंकि इनकी सफलता ही इनकी मोनोपोली को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात एकाधिकार को प्रदर्शित कर रही है। क्योंकि ये कंपनी अपने स्थायित्व के साथ साथ ये चाहती है कोई दूसरी कंपनी स्थायित्व की चरम सीमा पे इस तरह उभर के सामने ना, इसलिए उसको मर्ज कर लेती है। जैसे कि लिखा हुआ है कि इट वॉज अ लॉन्ग टाइम कमिंग बट द डे ऑफ रिनोविंग फॉर द बिग डिजिटल कंपनीज में फाइनली हैव अराइव्ड। हम जानते हैं, डिस्पाइट द ग्रोविंग मोनोपोली पावर ऑफ बिग टेक्स एंड देयर यूज ऑफ एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो हम लोग जानते हैं कि अपनी जो है एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस को भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी उभर के सामने आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर भविष्य में मेरा कम्पिटिटिव बनेगी तो उसको पहले से ही वो लोग अपने में मर्ज कर लेते हैं या फिर कंपनी खरीद लेते हैं। Earlier attempt to regulate this, such as the attempt by the US Department of Justice 1998 to ruin Microsoft, had only limited success। तो इन सभी की बात करें तो इनकी जो सक्सेस है एक लिमिटेड सक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि ये अपना जो है एक अधिकार स्थापित करना चाहती है। जैसे कि अगर बात करें फेसबुक की या फिर किसी भी कंपनी की बात करें, तो ये अपने एक अधिकार का जो वर्चस्व है वो कहीं हर हाल में लहरा रही हैं और दिखा रही हैं। और बात करें यदि नोवेल कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है, तो फर्दर इनहेंस द मोनोपोली पावर ऑफ बिग टेक जायंट्स। तो जायंट मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये अपने में बहुत ही विशालकाय बिग टेक के रूप में उभर के सामने आ रही हैं। किसके कारण? पेंडेमिक कारण। क्योंकि पेंडेमिक कारण हर चीज़ जो है डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत इन सभी कंपनियों का जो मोनोपोली है और भी अत्यधिक बिग जायंट्स के रूप में उभर के सामने आ रहा है। जैसे कि अगर कुछ उन कंपनियों के नाम समझें तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स। अमेज़ॉन हो गया, आपका फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ये सब कंपनियों ने अपने एकाधिकार को स्थापित की है। और इनकी जो मनोवृत्ति है, दिक्कत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हमको क्योंकि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होता है वो किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं होता, वो एक पॉलिसी मेकर बनने वाला स्टूडेंट होता है, और इसलिए उसको जो भी अगर कोई भी स्टेटमेंट देना है तो उसको दोनों पहलुओं को रखना होगा। अगर बात करें इन कंपनियों की, तो ये जो कंपनियाँ हैं अपने एक्सपेंसन को हर हाल में कर रही हैं, ईजी भी कर रही हैं और एक्सपेंस भी कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लॉसूट अगेंस्ट, जैसे कि अभी पिछले दिनों भी लॉसूट अगेंस्ट यूएस के द्वारा जो लॉसूट अगेंस्ट किया गया, किसके द्वारा? गूगल के ऊपर लॉसूट किया गया, और फेसबुक के द्वारा भी किया गया, फेसबुक के ऊपर भी किया गया था। तो ये दिखाता है कि ये कंपनियाँ जो हैं किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो है, किसी भी व्यक्ति की जो मेंटेलिटी है वो चेंज कर सकती है। जैसे कि बार बार, और गूगल की बात करें, कोई भी चीज़ अगर सर्च करना है आपको, अगर गूगल वही चीज़ ही दिखाए, उसी कंपनी के प्रोडक्ट को ही दिखाए, तो आप उस कंपनी की तरफ ही आपका झुकाव हर हाल में बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो ये बिग टेक जायंट्स हैं, बिग टेक कंपनीज़ हैं, किसी भी चीज़ की मेंटेलिटी को, किसी भी व्यक्ति की मेंटेलिटी को, सोसाइटी को चेंज कर सकती हैं बड़े ही सॉफ्टली तरीके से। तो इसलिए इन कंपनियों को रेगुलेट करने की बातें इस पूरे आर्टिकल में फ्रेंड्स कही जा रही है। तो आखिर इन सब पे रेगुलेशन होना चाहिए और इनको रेगुलेट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन सभी कंपनियों का हर हाल में रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो यही इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इनका रेगुलेशन भी
होना चाहिए, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है वो यूजर्स पे बहुत ही ज़बरदस्त पड़ता है और ये यूजर्स की मेंटलिटी को, उसकी सोचने की क्षमता को, उसको किसी भी चीज़ को पहले भाप कर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को उसके सामने प्रदर्शित करती है। ये आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन जो बीचों बीच में जो इनका नेगोशिएशन देखने को मिलता है, उसी कारण ये कंसर्न बन जाती है कि इन सभी कंपनियों को रेगुलेशन की, उन सभी कंपनियों की को रेगुलेट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि दो इंडियंस एंगल ऑफ रेलेवेंट की अगर बात करें, इस चीज़ को अगर इंडियन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑल मोर देन 400 मिलियंस ऑफ व्हाट्सएप एस्टिमेटेड 2 बिलियन यूजर्स आर इन इंडिया। तो लगभग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 400 मिलियन, ये डाटा आप कोट कर सकते हैं कभी भी। तो 400 मिलियन जो है व्हाट्सएप के एस्टिमेटेड यूजर्स हैं, जिसमें लगभग 2 बिलियन यूजर्स सिर्फ और सिर्फ किसमें हैं, इंडिया में। तो ये अपने अपने लार्ज नंबर में है। साथ ही साथ अमेज़ॉन हैज़ अराउंड 1/3 ऑफ द शेयर ऑफ ऑनलाइन रिटेल इन इंडिया। तो अमेज़ॉन का लगभग 1/3 जो रिटेल है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया से ही होता है। उसकी भी पकड़ को आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ नेक एंड नेक विथ फ्लिपकार्ट, जो कि फ्लिपकार्ट वालमार्ट के द्वारा ले लिया गया, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। और साथ ही साथ अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक लार्जेस्ट सिंगल मार्केट है पूरे भारत में। अगर बात करें इसका और विश्व की बात करें तो इसका एक बहुत ही बड़ा लार्ज मार्केट है, किसका, फेसबुक का, जिसका अगर बात करें तो विथ 270 मिलियन अकाउंट। लगभग अगर भारत की बात करें तो इसमें भारत में लगभग 270 मिलियन अकाउंट भारत में है, किसके, फेसबुक की 270 मिलियन अकाउंट भारत में इसके हैं। और गूगल जो है इसका तो कम्प्लीटली डोमिनेंस है, गूगल का जो है कंप्लीट डोमिनेंस है सर्च इंजन स्पेस इन इंडिया। अगर भारत की बात करें, भारत के सर्च इंजन की बात करें तो इसका कम्प्लीटली डोमिनेंस स्थापित है, किसका, गूगल का। गूगल का भारत में कम्प्लीटली डोमिनेंस स्थापित है सर्च इंजन के फॉर्म में। अब साथ ही साथ बात करें जो अब फेसबुक और गूगल जो है कोलैबोरेट कर रही हैं। फेसबुक और गूगल जो है कोलैबोरेट कर रही हैं किसके साथ, इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ऑन्ड बाय मुकेश अंबानी। तो यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ये गूगल हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ये दोनों कोलैबोरेट करते हुए भारत की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, जिसके ऑनर है मुकेश अंबानी, इसके साथ भी कोलैबोरेट हो रही है। तो अब समझ सकते हैं कि ये इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में इन्हीं सब बातों की चर्चा है कि कंपनियों का जो मोनोपोली है किस प्रकार व्यापार के क्षेत्र में, मार्केट क्षेत्र में, सोसाइटी क्षेत्र में, कोऑपरेट के क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। तो स्थापित होने के साथ साथ इनको रेगुलेट भी सरकार को करने के लिए प्रोसेस लाने चाहिए और रेगुलेट करने के बारे में भी विशेष चिंता और कंसर्न के साथ इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सभी इसके एस्पेक्ट समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल की तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया नीड टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा। इंडिया को जो है अपने न्यूट्रिशन एजेंडा के बारे में भी फिर से रीथिंक करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। अर्थात इस आर्टिकल में हम वही बात पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें हम लोग मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के बारे में समझे थे। तो ये कुपोषण क्या होता है, जिसमें अगर अच्छे से भोजन, हमें अपनी बॉडी की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग अगर भोजन नहीं मिलता है तो कहीं कहीं कुपोषण का फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज डाटा फैक्ट सीट फॉर 22 स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन फाइंडिंग फेज 1 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसने रिलीज किया हुआ है, जिसमें लगभग 22 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के डाटा जो हैं वो रिलीज़ किए गए, जिसमें कहा गया, उनके नाम भी आप रीड कर सकते हैं, तमिलनाडु, राजस्थान जो भी है। बात करें अगर इसमें जो स्टेट्स की बात करें तो इसमें लगभग 22 में से लगभग 16 राज्यों की अगर बात करें तो इनमें लगभग मेल न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिलती है। 22 में से लगभग 16 राज्यों में से मेल न्यूट्रिशन समस्या देखने को हमें मिल जाती है। तो अब बात करें यदि इन 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ सीवियर acute malnutrition in 16 states to NFH4 conducted in 2016. Kerala and Karnataka are only 2 big states among the 6 state UTS where there is some decline. तो इन 22 में से 16 राज्यों की बात करें तो इन 16 राज्यों में malnutrition को अधिक मात्रा में देखा गया और सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें भी अगर बात करें तो उसमें केरला और कर्नाटक की बात करें तो इसमें थोड़ी मोड़ी मेल न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिली है, अर्थात कुपोषण में डिक्लाइन देखने को हमें मिला है। अब देखिए कुपोषण की बात करें तो पिछले दिनों इस पर सभी एस्पेक्ट को डिस्कस किया जा चुका है कि कुपोषण क्या होता है और इसकी मतलब की डिफिनेशन क्या होती है। तो इन सभी को आप रीड कर सकते हैं और फ्रेंड्स तैयार भी कर सकते हैं। देखिए
इसमें जो डाटाज हैं जो वेरी करते हैं उसको आपको रीड करना चाहिए और उसको आप एक नोट कॉपी बना के लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल था वो आपका मेल न्यूट्रिशन पे और न्यूट्रिशन एजेंडे पर ही था, और इसमें कहा गया कि भारत को एक बार फिर से अपने न्यूट्रिशन एजेंडा को एक बार फिर से रीथिंक करना चाहिए, फिर सोचना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 ने, पेंडेमिक ने पूरी तरह लगभग इसको बिगाड़ कर रख दिया है। देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जिसमें लिखा है कि स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी इज रेडी। तो हिमगिरी क्या है आप लोग समझ पा रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ हिमगिरी। ये आपका रेडी है अब अपनी सेवा के लिए, ये बेसिकली पूरी तरह क्या है, तैयार है। आप सभी लोग को कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे हिमगिरी क्या है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। ब्रिटिश के जो स्पाई ऑथर थे जॉन ले कैरी, ये लगभग 89 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। यूएस एजेंसी को साइबर अटैक उस पर हुआ है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अब देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। तो आप सभी आज राइट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन मेल न्यूट्रिशन पे आप सभी लोग अपना ब्रीफ डिस्कशन देने का प्रयास करेंगे और उसके सभी एस्पेक्ट को लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस सेशन में इतना ही, अगले फिर मिलेंगे। तब के लिए बाय बाय, नमस्कार और धन्यवाद।